वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी दो सेट्स के बीच कितने फंक्शंस मैक्सिमम कितने फंक्शंस को फाइंड किया जा सकता है। दैट इज़ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसके लिए मैंने दो सेट मीन्स ऑलरेडी सेट दिया गया है, सेट ए एंड सेट बी, ये इसे लिया है। तो मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स। ओके, तो मैंने दोनों सेट को ड्रॉ किया। ना सपोज सेट ए के पास ये जो एलिमेंट्स है A1 A2 A3 AM, ये सेट ए के एलिमेंट्स है एंड सेट बी हैज़ एलिमेंट्स B1 B2 B3 B। ना सपोज फंक्शन f है जो सेट b को मैप कर रहा। तो अगर मुझे फंक्शन f तैयार करना है सेट a से सेट b, तो फंक्शन f का जो डेफिनेशन होगा, क्या डेफिनेशन होगा कि सेट a का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। इट मीन सेट a में जितने भी एलिमेंट्स है A1 A2 A3 A4 अप टू AM, ये सब के सब एसोसिएटेड होने चाहिए। किससे? तो सेट b के केवल एक एलिमेंट से ये एसोसिएटेड होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते, क्या लिख सकते? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम is equal to total number of ways in which each element of set A is associated with one and only one element of set B। ओके, तो नाउ सबसे पहले चेक करते कि A1 कितने तरीके से एसोसिएटेड होगा। तो दिख रहा कि A1 कैन बी एसोसिएटेड इन n ways। कैसे? तो देख सकते A1 या तो B1 से एसोसिएटेड हो सकता, या B2 से एसोसिएट हो सकता है। A1 या तो B1 से एसोसिएट हो सकता है, या B2 से एसोसिएट हो सकता है, या B3 से हो सकता है, या Bn से। इट मीन्स A1 के पास टोटल n चॉइस है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया A1 कैन बी एसोसिएट इन n वेज। सिमिलरली A2 कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड इन n ways। ओके, नाउ सपोज मान लो कि A1 B2 से एसोसिएटेड हो चुका। अब इसके पास कितने चॉइस है? नाउ A2 के पास क्या चॉइस है? तो A2 B1 से भी एसोसिएट हो सकता, A2 B2 से भी एसोसिएट हो सकता। क्योंकि अगर A2 B2 से एसोसिएट होगा तो फंक्शन का कंडीशन, फंक्शन के लिए जो कंडीशन है उसका रूल ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि A2 को सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना है। तो A2 के पास भी वही चॉइस है कि A2 के पास भी n चॉइस है। A2 कैन बी एसोसिएटेड विद B1 और B2 और B3 और Bn। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि A2 कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड इन n ways, एंड सिमिलरली A3 के लिए भी ऐसा ही होगा कि A3 कैन बी एसोसिएटेड इन n ways। ओके, एंड सो ऑन AM can be associated in n ways। ओके, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसके लिए क्या
क्या करेंगे, सबसे पहले A1 कितने तरीके से एसोसिएटेड हो रहा, n वेज, इनटू अब A2 कितने तरीके से एसोसिएटेड हो रहा, n वेज, A3 कितने तरीके से एसोसिएटेड हो रहा, n वेज, एंड लास्टली AM कितने तरीके से एसोसिएटेड हो रहा, अगेन n वेज। तो n कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा, तो n m टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा। तो आंसर क्या मिला, n टू द पावर m। तो n टू द पावर m इज द total number of functions from set A to set B। ओके, अब नेक्स्ट ड्रिल में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।